ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय है हमारी 12, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, इस अध्याय की हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, तो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 है। इससे पहले अपन ने 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उनको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, इस अध्याय को पढ़ने का हमारा मकसद ये था कि इस अध्याय के सारे सूत्र हमको याद हो जाएं। और सारे सूत्र याद कैसे होंगे? जब हम उनको डेली लिखेंगे, लिख लिख के याद करेंगे। ठीक है, देखो इसमें अपनों ने एक मकसद ये बनाया था कि जो भी क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन में जिसके भी बारे में बताया गया है, जैसे बेलन, गोला, शंकु, घन, घनाभ, अर्धगोला, किसी के भी बारे में, तो उनके सारे सूत्र लिख लेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में अर्धगोले के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले अर्धगोले के सारे सूत्र लिखेंगे और फिर हम इस सवाल को करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अर्धगोला किस प्रकार का होता है। तो आप एक फुटबॉल को बीच में से काट दो या फिर एक बॉल को बीच में से काट दो, तो ऐसी कुछ आकृति बनेगी आपकी, ठोस आकृति है ना। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये अर्धगोला होता है। इसको क्या बोलेंगे अपन? अर्धगोला। ठीक है, यहाँ बीच में केंद्र होगा। केंद्र से जो लेके परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, आर से दर्शाते हैं त्रिज्या को। अब देखो पहला सूत्र आता है अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 2πr²। ठीक है, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। दूसरा जो सूत्र आता है वो होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है अपना 2πr² + πr²। तो 2πr² में πr² जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3πr²। तो आप इसको याद रख लो या इसको याद रख लो। ठीक है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। अब थर्ड, लास्ट एंड फाइनल, इसका सूत्र होता है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का जो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 2/3 πr³। ये अर्धगोले का आयतन होता है। ठीक है, तो ये अर्धगोले में 3 इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये आई होप आपको तीनों सूत्र याद हो जाएंगे, याद हो गए होंगे ना। अब देखो क्वेश्चन पे आता है अपन। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपनों को कितना दिया हुआ है? 465 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो इसकी त्रिज्या याद करनी। अब देखो अपनों को क्वेश्चन में दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो देखो क्वेश्चन में तीनों सूत्र में देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? ये लगा देते हैं। तो देखो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अपना 3πr², और इसका मान कितना दिया है अपनों को? 462। ठीक है, अपनों को इस r का मान ज्ञात करना। तो देखो ज्ञात करते हैं। 3 गुणा पाई का मान कितना है? 22/7 और r² बराबर 462। अब देखो 462 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखो ये 7 तो नीचे है, तो ये इधर वज्र गुणा हो जाएगा और ये 1 इधर वज्र गुणा हो जाएगा। तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आ जाती है। तो 22 को ऐसा कैसे? चलो कोई बात नहीं, अभी गुणा नहीं करते हैं। 3 गुणा 22 गुणा r² बराबर 462 गुणा 7। अब देखो मुझे तो r का मान निकालना, तो ये दोनों इस r के गुणा में, तो मैं इन दोनों को बराबर के इधर भेजूंगा। तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? भाग में। तो देखो ले जाते हैं इसको भाग में। तो देखो r² बराबर 462 गुणा 7 बटे 3 गुणा 22। अब देखो थोड़ा सा काट लेते हैं। मैंने क्या किया? देखो इसमें 3 का भाग चला जाएगा क्या? देखो 3 एकम 3, तीनों बजे पता, 3 चौक 12 जा रहा है। देखो मैंने नीचे भी 3 में 3 का भाग दिया तो कितने बार गया? 1 बार। 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बार। अब ऊपर ही 462 है तो मैं 3 का भाग दे रहा हूँ। तो देखो देता हूँ 3 एकम 3, कितना बचा? 1। तो 16 बन गया। 3 5 15, कितना बचा? 1। 3 चौक 12। तो ये बन गया अपना r²
बराबर, ऊपर तो बचा 154 गुणा 7/22। अब देखो और सिंपल करते हैं इसको और भाग देते हैं इसमें, तो देखो समझना। देखो 11 कम 11, 11 चौक 44, 11 कम 11, 15 में से 11 घटाए 4 बचे और 4 और 4 44 हो जाएंगे। तो देखो 22 में मैंने 11 का भाग दिया तो 11 दूना 22 दो बार, इधर मैं दूंगा भाग 11 का, इसमें 154 में 11 का भाग दूंगा तो 11 कम 11 कितने बचे 4, 11 चौक 44। तो ऊपर बचा अपना आर स्क्वायर बराबर 14 गुणे 7/2। अब देखो 14 में 2 का भाग दिया तो एक बार, 14 में भी 2 का भाग दिया तो 7 बार। मतलब अंश में और हर में सेम संख्या से भाग देना है तो वो कट जाती है ना, यही कर रहा हूँ मैं, अंश और हर में सेम संख्या का भाग दे रहा हूँ। तो देखो आर स्क्वायर बराबर आ गया अपना 7 गुणा 7, ठीक है। अब ये घात 2 है, इसको मैं बराबर किधर भेजूंगा तो किसमें बदल जाएगी, ये अंडर रूट में। तो आर बराबर आ जाएगा अपना अंडर रूट 7 गुणा 7, और यहाँ प्लस माइनस के 2 चिन्ह आ जाते हैं। तो जब अंडर रूट में एक ही संख्या 2 बार गुणा में हो तो एक संख्या बाहर आ जाती है, तो इसका जो अंडर रूट का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7, तो प्लस माइनस 7, और त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव होती है तो आर बराबर 7 अपना आंसर हो जाए। तो त्रिज्या का मान कितना आ गया अपना 7। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।